नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान हैं। पूर्व सांसद रहे और रीवा कांग्रेस संगठन प्रभारी प्रताप भानु शर्मा जी हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है विंध्या टाइम्स में। धन्यवाद, थैंक यू। सर, 2023 करीब आ रहा है और आज मेरा जो आपसे चर्चा करने का मुख्य उद्देश्य था कि नगर निगम के चुनाव हो गए, मध्य प्रदेश से भारत जोड़ो यात्रा भी निकल गई अगले पड़ाव के लिए जी। 2023 को लेकर कांग्रेस की क्या तैयारियां हैं? पूरी तैयारी के साथ, मुस्तैदी के साथ कांग्रेस मैदान में है और हर जिले में ब्लॉक स्तर से लेकर मंडलम, सेक्टर, पोलिंग स्तर तक की हम संगठन को मजबूत करने के लिए हमारी प्रक्रिया पिछले साल भर से चल रही है। और संगठन के माध्यम से जितने कार्यक्रम चल रहे हैं, सरकार के कुशासन के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ और जो किसानों के मुख्य मुद्दे हैं, महंगाई के मुद्दे हैं, इनको लेकर हम घर घर जा रहे हैं। घर घर चलो अभियान के माध्यम से, गांधी चौपाल के माध्यम से, पद यात्राओं के माध्यम से। अभी आपने देखा होगा रीवा में काफ़ी व्यापक तौर पर पूरे जिले में पद यात्राओं का आयोजन किया है। ये हमने जिला कांग्रेस कमेटी के माध्यम से, हमारे जो समन्वयक बने थे इसमें, उनके माध्यम से ब्लॉक स्तर पर, ग्रामीण पंचायत स्तर पर भी इनका आयोजन किया है। तो मुख्य बात यही है कि ये सरकार जनता के बहुमत से बनी हुई सरकार नहीं है। शिवराज सिंह को कोई मैंडेट नहीं दिया था मध्य प्रदेश की जनता ने। ये सौदेबाजी की सरकार है। मैंडेट कांग्रेस को मिला, मैंडेट कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री के रूप में मिला और हम लोगों ने प्रभावी तरीके से जो वायदे किए थे उसका क्रियान्वयन शुरू कर दिया था। चाहे कर्जा मुक्ति की बात हो, चाहे गरीबों को पेंशन देने की बात हो, चाहे गरीब तबके के लिए विवाह की योजना हो जिसमें 51,000 रुपये बढ़ा के कर दिए गए थे, निराश्रितों को मदद करने की बात हो, बेरोजगारों को रोजगार देने की बात हो, गौशाला खोलने की बात हो। तो इनसे हड़कंप सा मच गया था भाजपा के अंदर और किस तरह से सरकार को गिराएं, पीछे से बैकडोर उनके षड्यंत्र शुरू हो गए थे। हम लोग काम क्रियान्वयन में लगे थे। तो मेरा कहना यह है कि आज एक सौदेबाजी की सरकार है, उसे कोई मॉरल राइट नहीं है संचालन करने का या सरकार में रहने का। इसीलिए प्रशासन पर कोई अंकुश नहीं है। प्रशासन उनकी बात नहीं मान रहे हैं और जहां जहां मुख्यमंत्री जा रहे हैं, सिर्फ एक आदमी घोषणा करते, घोषणावीर के रूप में पूरे मध्य प्रदेश में घूम रहे हैं। उनके मंत्री बिल्कुल निष्प्रभावी हो गए हैं और अधिकारी, जिला कलेक्टर हो या जिले के प्रशासन के कोई भी अधिकारी हो, जनता के हितों का कोई ध्यान नहीं रखे। आप यही देख लो, खाद नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, धान की गाड़ियां एक एक दो गाड़ी दिन में तुल रही हैं, 100 गाड़ी ट्रालियां खड़ी हुई हैं, धान 2100-2200 का समर्थन मूल्य दे रहे हैं। आज 2500 रुपए का समर्थन मूल्य होना चाहिए धान का। और रीवा में धान मुख्य रूप से होती है पूरे जिले में। यदि उसकी खरीद नहीं हो पा रही है और मुख्यमंत्री आके यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और टनल का उद्घाटन कर रहे हैं, किसानों से मिलने टाइम नहीं है, समस्याओं को निपटाने टाइम नहीं है, हम इसका विरोध करते हैं और इसको गांव-गांव तक ले जाएंगे इस मुद्दे को। सर, आपने मुख्यमंत्री की बात की। इस समय मुख्यमंत्री नायक फिल्म के अनिल कपूर के रूप में हैं। औचक निरीक्षण, तुरंत सस्पेंड करना, ये चुनाव के ठीक पहले मुख्यमंत्री का इस रूप में आना और मंत्रिमंडल के लोग नहीं हैं, माइक लेकर मंच पे अकेले मुख्यमंत्री, ये कार्रवाई, ये सीएम हेल्पलाइन, ये तमाम चीजें, ये इतनी जल्दीबाजी क्यों, ये हड़बड़ाहट ऐसी क्यों है? आपने ठीक कहा अमित जी, ये हड़बड़ाहट ही है और वो हड़बड़ाहट इस बात की है कि उन्होंने पिछले 18 साल में कोई काम नहीं किया और जनता अब इनके शिगुफों को, इनके वायदों को जो किए थे उनको समझ चुकी है। इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है और यही कारण है कि आप देखेंगे कि ना तो इनके मंत्री आज प्रभावी रह गए हैं और ना ही प्रशासन इनकी बात मानता है। अब ये खुद ही एक मंच के हीरो की तरह अपने आप को प्रदर्शित कर रहे हैं। इसका क्या कारण है? आज यदि भ्रष्टाचार इन्हें 18 सालों में नहीं दिखा, भ्रष्ट अधिकारी इनको नहीं दिखे, जनता की कोई सुनवाई नहीं हो रही, अधिकारी कमरों में बैठ के फैसले कर रहे हैं, मैदान में जाने की किसी को चिंता नहीं है। आज यहीं 2-2.5 लाख आदिवासी पट्टे के लिए घूम रहे हैं, उनके पट्टे नहीं किए जा रहे हैं। रीवा जिले की बात कर रहा हूं मैं। यदि तुम आदिवासियों को उनका अधिकार नहीं दे सकते, आदिवासियों को आप वनवासी कह रहे हो, आदिवासी बिल्कुल पुराना, अधिक सही मायने में भूमि का मालिक आदिवासी है, आप उसे कह रहे हो वनवासी, जंगल में रहो, शिक्षा का कोई अधिकार आपको नहीं, पढ़ने का कोई अधिकार आपको नहीं, आपको भोजन का कोई अधिकार नहीं।
इन वंचित लोगों के साथ कांग्रेस हमेशा खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी। शिवराज कुछ भी कर लें, अब उनकी बात मानने वाले नहीं है। जनपद में हमने बता दिया, जिला पंचायत में हमने, क्षेत्र की जनता ने जवाब दे दिया, और नगर निगम तो आपका और रीवा का मील का पत्थर साबित हुआ है। इसमें पूरे जिले में यह संदेश गया है कि भाजपा के नेता भ्रष्ट हैं, भाजपा अपने सरकार सत्ता के बल पर काम करना चाहती है, संगठन कहीं नहीं है इनका। एक घोषणा पत्र जो था, संकल्प पत्र, नगर निगम चुनाव, मैं आपको पहले अपने दर्शकों को बता दूं कि सर प्रभारी थे और जिस तरह से ये चुनाव लड़ा गया, तमाम रणनीतियां थीं, और अब उसके इम्प्लीमेंटेशन की भी जिम्मेदारी संगठन प्रभारी के नाते आपने उठाई है। घोषणा पत्र या संकल्प पत्र जो था, उसके इम्प्लीमेंटेशन की बारी है। जैसे एकल खिड़की व्यवस्था शुरू हो गई नगर निगम में, क्या रणनीति आगे रहेगी, क्योंकि अगले साल आपको विधानसभा चुनाव में जाना है? देखिए अमित जी, हमारा जो संकल्प पत्र हमने बनाया था वो जनता के मुद्दों को जनता से चर्चा करके हमने बनाया था, और उसमें हमने 3 श्रेणी, 3 क्लासेस में हमने उसको विभाजित किया है। एक वो जो त्वरित, जिन पर हम काम कर सकते हैं। दूसरे योजनाएं वो योजनाएं जो मध्यम समय में, 1 महीने में, 6 महीने में, साल भर के अंदर पूरी की जा सकती हैं। तीसरी योजनाएं वो हैं जो लॉन्ग टर्म की हैं, पेयजल है, सड़कों का निर्माण है, ड्रेनेज का सिस्टम हमें रीशेप करना है, नई टंकियों का निर्माण है, घर घर पानी हमें देना है। ये कम से कम 36 महीने, 35-36 महीने का प्रोजेक्ट है। ये 3 श्रेणी में हमने, हमारे मेयर बाबा मिश्रा ने बहुत तेजी से काम शुरू कर दिया। सड़क के आदमी हैं, सड़क पे जाकर काम करते हैं, लोगों की सुनते हैं, घरों में पहुंच जाते हैं, और उनके दफ्तर में जाके देखो आप, दरवाजा तो बंद होता ही नहीं है, पर्ची चिट देने की कोई प्रथा उनके दफ्तर में नहीं है। जो जाता है, बैठता है, अपने दुख दर्द को शेयर करता है, और वो आदमी फोन पर उपलब्ध है। रात को 12 बजे भी आएगा तो बाबा मिश्रा उनकी तकलीफ को हल करने में पूरी ताकत लगाएंगे। तो हम जो वायदे हमने संकल्प पत्र में किए हैं, हम उनको क्रमशः धीरे धीरे जो त्वरित हो सकते हैं तुरंत कर रहे हैं। जो हमारे नगर निगम के बजट में हो सकता है उसको हम मध्यम श्रेणी में लेकर आ रहे हैं। जो राज्य शासन से सहायता के बाद या अनुमोदन के बाद होंगे वो हमारे लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट हैं। हम 5 साल के दौरान हमारे वचन पत्र को पूरा इंप्लीमेंट करेंगे। सर, रीवा जिले में 8 विधानसभा सीटें हैं। 2018 के परिणाम आपके सामने हैं, एक भी विधायक आपकी पार्टी से नहीं जीत पाया। इस बार फूंक फूंक कर कदम रखने की तकनीकी है, मतलब ये स्ट्रेटजी है कि फूंक फूंक कर कदम रखें, क्योंकि 8 की 8 सीटें सीधे तौर पे आप टारगेट कर रहे हैं, और अभी जो विक्ट्री मिली है चाहे जिला, जनपद, मेयर में, इन चीज़ों का भी असर जमीन पर है। आपने भी बताया कि जिले भर में जो चीज़ें हैं, जिस तरह से डिस्कशन में है, पैमाने क्या होंगे, चूंकि आपने पहले भी बताया था कि हम हर स्तर पर चीज़ों का मूल्यांकन कर रहे हैं और ज़मीन से जुड़े हुए आदमी की तलाश कर रहे हैं। तो ये रणनीतियाँ सब कुछ तय करना, अगले 6-8 महीने की पूरी कार्य योजना दिमाग में होगी आपके? बिल्कुल, 2023 की तैयारी पूरी कमलनाथ जी के दिमाग में है, और उन्होंने साफ तौर से प्रभारियों से कह दिया है कि ना रिश्तेदारी देखना है, ना नातेदार को देखना है। जो जिताऊ उम्मीदवार है, जिसे क्षेत्र की जनता चाहती है, जिता सकती है, जनता के बीच में समय दे रहा है, पार्टी के लिए लड़ रहा है, पार्टी का वफादार आदमी है, उसे ही हम अपना प्रत्याशी बनाएंगे। और उसी दिशा में मैं काम कर रहा हूं। पूरे क्षेत्र में दौरा किया है, ब्लॉक स्तर पे भी और मंडल और सेक्टर स्तर पे भी गए हैं। अभी संगठन को हम और रिवैम्प करेंगे, उसका भी पुनर्गठन करके उसे और प्रभावी बनाएंगे। और हमारा प्रयास ये होगा कि पोलिंग बूथ स्तर तक हमारा संगठन भाजपा की सरकार को और भाजपा के संगठन को मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम होगा। भाजपा का संगठन, उनकी ताकत है। जैसे वो गुजरात की बात करते हैं, हिमाचल की तो बात नहीं हुई, लेकिन गुजरात की बात करते हैं कि आप देखिए वहाँ पर जितनी सीटें पहले थीं, इतना पीछे आ गई कांग्रेस, वहाँ एक संगठन है। मध्य प्रदेश में भी एक संगठन है, उस संगठन की बात करते हैं। आप भी जो मंडलम सेक्टर की बात आप लोगों ने 2018 में वो किया, सफलता मिली, ठीक है, बाद में परिस्थितियां जो भी रही, संगठन में और कितने प्रभावी तरीके से काम हो पाएगा? क्योंकि संगठन कहीं ना कहीं एक समय तो कांग्रेस के लिए चुनौती था। अब तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव हो गया, जो एलिगेशन बीजेपी लगाती थी वो भी हो गया कि एक ही परिवार में चीजें रुकी थी, अब तो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। तो इस चीज को भी जनता के बीच में कन्वे करने का काम और संगठन को रिफॉर्म करने का काम, संगठन में रिफॉर्म करना एक निरंतर प्रक्रिया है कांग्रेस के अंदर, और हम कर रहे हैं। जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों की पुनर्गठन करेंगे, और जहां प्रभावी हमें सेक्टर पे और
मंडलम स्तर पर परिवर्तन करने की आवश्यकता है तो वो भी करेंगे। ये लोग संगठन की बात करते हैं भाजपा के लोग, परंतु भाजपा का संगठन है कहाँ 2018 में हमने बता दिया। कार्यकर्ता कांग्रेस के एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा तो भाजपा मध्य प्रदेश में कहीं नहीं रहेगी। 150 से 160 सीटें हम मध्य प्रदेश में जीतेंगे। और आपको कोई आश्चर्य ना हो कि हम रीवा में 8 में से 8 सीटें कांग्रेस जीत जाए इस बार, क्योंकि 8 जब बीजेपी जीत सकती है तो 8 अब बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी जबरदस्त है। भ्रष्टाचार के कारण, महंगाई के कारण, उनके निकम्मेपन के कारण, और जिस तरह के क्रिमिनल एक्ट चुने हुए विधायकों के, चुने हुए प्रतिनिधियों के खिलाफ हो रहे हैं, ऐसा कांग्रेस के जमाने में कभी नहीं हुआ। यदि कोई क्राइम करता था कांग्रेस का लीडरशिप उसके खिलाफ कार्रवाई करती थी। यहां तो दबा के बैठ रहे हैं, मुख्यमंत्री के साथ मंच शेयर हो रहा है क्रिमिनल लोगों का। अब इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है? जनता सब देखती है, जनता सब जानती है। वो एक है ना, पब्लिक है ये सब जानती है। उसका जवाब मिलेगा अगले विधानसभा के चुनाव में। और हम मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में मजबूत सरकार कांग्रेस की बनाएंगे। किसानों को वायदों को पूरा करेंगे, नौजवानों के वायदों को पूरा करेंगे, महंगाई पे अंकुश लगाएंगे, और जो गरीबों को मदद करने की योजनाएं, हरिजन की हो, आदिवासी की हो, गरीब तबके की हो, आयुष्मान की इतनी घोषणा हो रही है। आयुष्मान कार्ड का लाभ आज तक नहीं मिल रहा। मुख्यमंत्री ने जाके स्वयं देखा और वहां के अधिकारियों को सस्पेंड करना पड़ा। आज सुना है सीधी में भी कुछ सस्पेंड कर गए। कितना निकम्मा प्रशासन हो गया है ये मुख्यमंत्री स्वयं स्वीकार कर रहे हैं। सर, भारत जोड़ो यात्रा बुरहानपुर के रास्ते मध्य प्रदेश आई, इंदौर उज्जैन होते हुए अगले पड़ाव पे है राजस्थान में है। चुनाव के 1 साल पहले राहुल गांधी मध्य प्रदेश में तमाम जनसभाएं करी, पदयात्रा, तमाम कांग्रेस के लोग, आम जन सब शामिल हुए। 23 में आप भारत जोड़ो यात्रा का क्या असर देखते हैं? 2023 मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव और भारत जोड़ो यात्रा। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा राजनीति से ऊपर उठकर है, जैसा कि खुद कहते हैं राहुल गांधी। और राहुल जी ने इस यात्रा को बड़े सोच समझ के करा। जब उनकी आवाज़ को संसद में दबाने की कोशिश की गई, जब संगठन के माध्यम से समय लेकर विभाग के मंत्रियों से चर्चा करने की कोशिश करी, समय नहीं मिला। प्रधानमंत्री पे मिलने के लिए समय नहीं है मोदी जी पे, और वो सुनने तैयार नहीं है। माने डेमोक्रेसी और संविधान को धत्ता बताने की जब उन्होंने कोशिश करी, तो यदि पूरे देश में किसी ने आवाज़ बुलंद करी है तो उसका नाम राहुल गांधी है। और उन्होंने 3,500 किलोमीटर की पदयात्रा करने का तय किया। अब देखिए तो कन्याकुमारी से लेके जो आज मध्य प्रदेश से होकर राजस्थान की सीमा में पहुंच गए, लाखों लोग, करोड़ों लोग उनसे मिल रहे हैं। कोई हमने छाप कर निमंत्रण पत्र नहीं दिए, किसी को आमंत्रण देकर नहीं बुलाया, किसी को साधन मुहैया नहीं करवाए। आप देखो आज मीटिंग हो रही है सीधी के उस टनल के पास में, कितनी बसें लगी होंगी सरकारी, बिल्कुल, कितने संसाधन का दुरुपयोग हुआ होगा। परंतु राहुल गांधी जी की कन्याकुमारी से लेकर मध्य प्रदेश तक की यात्रा में कोई भी सरकारी साधन का उपयोग नहीं हुआ। जनता अपने स्वभाव से गई, जनता अपनी लाइकिंग से गई, जनता उसके प्रति, यात्रा के प्रति जो एक मोटो है, सद्भावना हो, भारत जोड़े हैं, हम पूरे समाज को जोड़ के चले। भारत जोड़ो यात्रा का मायने क्या है? हर समाज, हर धर्म, हर वर्ग के लोग को साथ लेकर चलने की क्षमता कांग्रेस में है। वो काम राहुल गांधी ने किया है। मध्य प्रदेश में उनकी यात्रा बहुत सफल रही है, लोगों में बहुत उत्साह हुआ है। ट्राइबल में गए तो वो ट्राइबल जैसी बात करने लगे, युवाओं में गए तो युवाओं जैसी बात हो रही है, बच्चियों और महिलाओं के बीच में गए तो शिक्षा की और उनकी कैरियर की बात होने लगी, गरीब के पास गए तो गरीब को गले मिला के। कौन देश का नेता आज गरीब को गले लगा रहा है? कौन देश का आदमी आज गरीब की सुन रहा है? वो तो ये कह रहे हैं, कौन सी हमारी सुनो कौन सी आती है, एक मोदी जी कहते हैं ना, मन की बात, मन की बात। उनके मन की बात कहते हैं पर जनता के मन की बात नहीं सुनते। राहुल गांधी जनता के मन की बात सुन रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं और अपने कद को उन्होंने बहुत ऊंचा कर लिया है। सर, एक आखिरी सवाल की ओर बढ़ रहा हूं। टिकट वितरण कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा विषय हो जाता है। 2018 में देखा गया और कई बार ये हुआ है कि किसी अन्य दल से आए नेता को टिकट दे दिया, जनता में एक मैसेज गया, पार्टी कार्यकर्ता हताश हुआ। इस बार कमलनाथ जी ने कहा है कि बहुत सारे भाजपा के विधायक हमारे संपर्क में हैं, लेकिन प्राथमिकता हमारे पार्टी का मूल वर्कर होगा। क्या इस फॉर्मूले पर 2023 में टिकट दिए जाएंगे कि पहली प्राथमिकता मूल वर्कर पर, भले कोई किसी भी दल से आए, कितना भी बड़ा हो, लेकिन पहली प्रायोरिटी हमारे कार्यकर्ता को दी जाएगी? इस पर कितना इंप्लीमेंटेशन हो पाएगा? अब मैं समझता हूं जब प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी ने इस बात को कहा है तो इसका क्रियान्वयन भी सब लोग मिलकर करेंगे। उन्होंने वो कहने में वो साफ गोई से अपनी बात कहते हैं और उनका साफ कहना है, जिसने कांग्रेस में वफादारी से काम किया है,
जिसको क्षेत्र की जनता चाहती है और जो जीत सकता है जीत कर आए, हमारी सरकार बनाए, वही हमारी प्राथमिकता होगी पार्टी के अंदर। और कुछ लोग होते हैं, राजनीतिक आवश्यकता होती है जिनको महत्व देने की, या उनको वो मौके पर योग्यता अनुसार किया जा सकता है, परंतु हेलीकॉप्टर लैंडिंग नहीं होगी। हाँ। इस जैसे पिछले चुनाव में देखने के आया, फला के सिफारिश से कोई टिकट ले आया, फला के, और आके मौके पर प्रत्याशी बन गया। बिल्कुल। इस बार परफॉर्मेंस के आधार पर, लॉयल्टी के आधार पर और विजयी होने की संभावना के आधार पर ये तकनीकी तरीके से कमलनाथ जी स्वयं एक अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं, 50 साल का उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का और अलग अलग जगह काम करने का अनुभव है। मुझे लगता है उसका फायदा कांग्रेस को और मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बनाने में मिलेगा। और 2023 के चुनाव में ये तो अपने कर्मों से ही नीचे गिर जाएंगे। कांग्रेस फिर से चुनाव में अपनी सरकार बनाएगी और जो पीछे से बैकडोर इन्हें एंट्री करी है, जनता जवाब देगी। हम फिर से पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे, हम फिर से कर्ज मुक्ति का कार्यक्रम किसानों के लिए चलाएंगे। हम सबसे बड़ा फैसला आने वाले चुनाव में जो हम लेंगे वो होगा एमआरपी, एमएसपी, जो मिनिमम न्यूनतम किसान के लिए मूल्य निर्धारण की एक प्रक्रिया बनाई जाएगी कि उस पर ही शासकीय खरीद हो और उसी मूल्य पर व्यापारी भी किसान से खरीदे। किसान का हित सर्वोपरि रहना चाहिए। तो ये हमारे साथ थे रीवा जिला कांग्रेस संगठन प्रभारी प्रताप भानु शर्मा जी। बड़े स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी ने जो कहा है, जिसमें यह कहा गया है कि पहली प्राथमिकता कांग्रेस का मूल वर्कर होगा अगले विधानसभा चुनाव में, जो टिकट के लिए पैरामीटर है, सर्वे है, जनता के बीच पकड़ है, और साथ ही साथ पैराशूट लैंडिंग नहीं होगी जो सिफारिशों पर पिछले चुनाव में टिकट बटे, जिसके कारण जनता में मैसेज गलत गया। और तमाम बड़े मुद्दों पर चर्चा की। सर बहुत बहुत धन्यवाद, समय समय पर अब आपका समय लेते बहुत रहेंगे। बढ़िया, आपने आज डिस्कशन करने ज्वलंत मुद्दों पर आपने चर्चा करी, हम आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।